गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप पाठक एक बार पुनः हाई स्कूल के सप्लीमेंट्री रीडर के पहले लेसन द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के अगले पैराग्राफ्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि अभी तक इस कहानी के अंतर्गत आपको बताया गया कि जब एडिसन 8 साल का था तब उसके विद्यालय में एक घटना घटी जिस घटना ने इसके विद्यार्थी जीवन को प्रभावित कर दिया। जैसा कि लेसन में बताया गया कि एडिसन एक ऐसा लड़का था जो तब तक प्रश्न किया करता था जब तक कि उसे उसके प्रश्नों का सही जवाब नहीं मिल जाता था। एक दिन उसकी अध्यापिका पक्षियों के विषय में कोई कहानी बता रही थी। तभी अचानक एडिसन खड़ा हुआ और उसने सवाल किया कि मनुष्य पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ पाते हैं। तो मैडम ने जवाब दिया क्योंकि उनके पंख नहीं होता है। थोड़ी देर बाद एडिसन ने फिर से प्रश्न किया कि पतंगों के भी पर नहीं होता है, पंख नहीं होता है, फिर भी हम उसे उड़ा लेते हैं। इस बात पर दूसरे लड़के हंस पड़े और मैडम को ऐसा लगा, अध्यापिका को ऐसा लगा कि यह लड़का एडिसन मेरी खिल्ली उड़ा रहा है, मुझ पर हंस रहा है। इसलिए उन्होंने गुस्से में इसके पेरेंट्स को बुलाकर और कह दिया कि इसे घर ले जाओ। मतलब इस घटना के कारण एडिसन विद्यालय से निकाल दिया गया। ठीक है। और जब यह घटना घटित हुई, जब वह विद्यालय से निकाला गया या जब उसने इस तरह के प्रश्न किए तो वो मात्र 8 साल का था। आगे देखेंगे। तो जब एडिसन को विद्यालय से निकाल दिया गया तो हुआ क्या, वो घर पे रहने लगा। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर, यंग एडिसन को फाउंड माने मिला, इन हिज मदर अपने माँ के अंदर मिला क्या, हिज बेस्ट टीचर, इसका सबसे बढ़िया अध्यापक। ठीक है। जैसे जानते हैं कि हमारे जीवन में सबसे पहला टीचर कौन होता है, हमारे मम्मी पापा, चूँकि वही हमें अच्छा बुरा बताते हैं शुरुआत में। तो जब एडिसन को विद्यालय से छुट्टी मिल गई, घर पे रहने लगा, तो इसको इसके माँ के भीतर इसका सबसे बढ़िया अध्यापक मिल गया। इट मीन्स इसकी माँ बड़े ही धैर्य के साथ इसके सारे प्रश्नों को सुनती थी। ठीक है। गुस्सा नहीं करती थी और फिर आराम से इसके प्रश्नों का जवाब देती थी, इसे समझाती थी। ठीक है। तो इस तरह एडिसन को अपनी माँ के अंदर अपना सबसे बढ़िया अध्यापक मिल गया। कैसे? सी वाज पेशेंट इनफ, पेशेंट मीन्स धैर्यवान, इनफ माने काफ़ी, वो काफ़ी धैर्यवान थी या धैर्य के साथ टू आंसर हिज क्वेश्चंस, उसके प्रश्नों का जवाब देती थी। ठीक है। बड़े धैर्य के साथ आराम से समझाते हुए इसके प्रश्नों का जवाब देती थी। और विद हर हेल्प, उनकी मदद से, एंड गाइडेंस और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, इसने खूब अच्छी उन्नति की। अपनी माँ के मार्गदर्शन और उनके सहयोग के कारण एडिसन ने बढ़िया प्रगति की, अच्छी उपलब्धि की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, ही यूज्ड टू ऑब्जर्व मीन्स ध्यान से देखना। और किसको देखता था? थिंग्स को। तो ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, वह ध्यान से देखा करता था क्या, चीज़ों को वेरी क्लोजली, कहाँ से? बहुत निकटता से। वह बहुत करीब से, बहुत निकटता से चीज़ों को देखता था। एंड डू ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और फिर उन्हीं चीज़ों पर वो खूब ज़्यादा प्रयोग कर डालता था। पहले तो वस्तुओं को, चीज़ों को गौर से देखता था, सारी चीज़ें कैसे होती हैं, और फिर देखने के उपरांत
उन्हीं पर प्रयोग कर डालता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके कुछ प्रयोग वेयर सिली, मूर्खतापूर्ण होते थे, उसके कुछ प्रयोग मूर्खतापूर्ण होते थे। बट ही लर्नड, लेकिन वो सीख जाता था, ए लॉट, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम देम, उनसे। कहने का तात्पर्य है कुछ प्रयोग तो इसके मूर्खतापूर्ण रहते थे, लेकिन उन मूर्खतापूर्ण प्रयोगों से भी ये कुछ ना कुछ सीख जाता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग ए बर्ड, वह एक पक्षी को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, ये जमीन पर उतरी। पिक्ड अप ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़ों को उठा लिया। इन इट्स बीक, अपने चोंच में। एंड फ्लू अवे, और फिर उड़ गई। तो जैसे कि पहले बताया गया, एडिसन पहले चीज़ों को ध्यान से देखता था, फिर उन पर प्रयोग करता था। तो अब इसने देखा कि चिड़िया आई और कीड़ों को मुंह में दबाया, चोंच में दबाया और उड़ गई। अब ये चीज़ इसने देखी तो इस पर प्रयोग भी करना था। दिस गेव यंग एडिसन, इससे एडिसन को मिला क्या? एन आइडिया, एक उपाय सूझा, एक जुगाड़ सूझा। जब उसने चिड़िया को कीड़े खाते हुए देखा तो उसके मन में एक योजना आई। क्या? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी उड़ सकता है। क्यों? बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाती हैं। चिड़िया उड़ सकती हैं क्योंकि ये कीड़े खाती हैं। मैन कैन आल्सो फ्लाई, मनुष्य भी उड़ लेगा। इफ ही ईट्स वर्म, यदि वो कीड़ों को खाए। ठीक है, यह विचार एडिसन के दिमाग में आया। इसको लगा कि पक्षी तभी उड़ पाते हैं जब वो कीड़े खाते हैं, अतः यदि हम लोग कीड़े खाएं, इंसान भी कीड़े खाने लगें, तो हम लोग भी उड़ सकते हैं। ये बात ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने किससे कही? अपने आप से कहा। ठीक, तो अपने आप से कहा, लेकिन अब ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, अब वह यह प्रयोग किसी पर करना चाहता था। तो किया क्या? ही काट होल्ड ऑफ ए फ्यू वर्म्स, उसने कुछ कीड़ों को पकड़ लिया। बीट देम इनटू ए प्लप, उनको एक प्याली में पीट दिया, आई मीन खूब पीटा। एंड मिक्स इट, और इसको मिला दिया। इन वाटर, किसमें? पानी में मिला दिया, इसे एक घोल बना दिया। फिर क्या किया उसने? ही टुक द मिक्सचर, उसने उस घोल को लिया। टू ए सर्वेंट गर्ल, लेकर किसको दे दिया? टू ए सर्वेंट गर्ल, नौकरानी की लड़की को दिया। ठीक है, जो पेय उसने बनाया वो ले जा करके उसने नौकरानी की लड़की को दिया। एंड सेड, और बोला टू हर, उससे बोला। क्या बोला? दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, यह एक अद्भुत मिश्रण है। इफ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसे पीती हो तो यू कैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकोगी। इसने थोड़ा लालच देते हुए उस लड़की को बहलाया। कहा कि ये एक अद्भुत मिश्रण है जो मैं लेकर आया हूँ, जादू वाला मिश्रण है। यदि तुम इसे पियोगी तो तुम पक्षियों की तरह उड़ सकोगी, उड़ने में कामयाब हो जाओगी। अब अगर तुमको विश्वास ना हो तो कमान, आओ, ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और खुद ही देख लो कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो हुआ क्या? द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, बेचारी लड़की ने इस पर विश्वास कर लिया। एंड ड्राइंक द मिक्सचर, और मिश्रण को पी गई।
वेल शी डिड नॉट फ्लाई, वह उड़ी तो नहीं, बट शी फेल इल, लेकिन वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, एडिसन की माँ ने वार्ड हिम, उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू, कि वो ना करे, सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को वो ना करे। इस बात की उन्होंने चेतावनी दी एडिशन को कि दोबारा ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोग मत करना। ठीक है, फिर क्या हुआ? वंस ही वेंट टू ए पोल्ट्री फार्म, एक बार वह एक मुर्गी के फार्म पर गया, विद हिज मदर, किसके साथ? अपनी माँ के साथ। एक बार वह अपनी माँ के साथ मुर्गी फार्म पर गया। देयर ही सा, वहाँ पर उसने देखा, ए हेन, किसको देखा? एक मुर्गी को देखा। इट वाज सिटिंग ऑन इट्स एग्स, वह अपने अंडों पर बैठी हुई थी। तो जब इसने देखा तो जैसा कि जानते हो ये हर चीज़ पर प्रश्न करता था, तो इसने अपनी माँ से पूछा। ही आस्क्ड हिज मदर अबाउट इट, उसने इसके बारे में अपनी माँ से पूछा। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने जवाब दिया। क्या कहा? द हेन इज हैचिंग इट्स एग, मुर्गी अपने अंडों को से रही है। ठीक है, माँ ने कहा कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, जो चिकन्स हैं, जो चूजे हैं, वो अंडों से बाहर निकल आएंगे। मम्मी ने जवाब दिया कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है, थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उन अंडों से इनके चूजे निकल आएंगे। तो एडिसन के मन में एक प्रश्न आया, व्हाई कैन आई नॉट हैच एग्स, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता हूँ? वाई मीन्स क्यों, कैन माने सकता हूँ, नॉट मीन्स नहीं सकता, आई मीन्स मैं, हैच माने सेना, एक्स मीन्स अंडों को, मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, ये बात एडिसन ने सोचा। आई मीन जब उसने मुर्गी को इस तरह से अंडों को सेते देखा तो इसके मन में एक प्रश्न आया कि मैं अंडों को क्यों नहीं से सकता, मैं भी सेऊंगा। तो हुआ क्या कि द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट ए डोजन एग्स, अगली सुबह इसने 1 दर्जन अंडे खरीद लिए। एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद ये जब उठा तो हुआ क्या? बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, इसे कोई चूजे नहीं मिले। जब ये थोड़ी देर बाद उठा तो इसे अंडों से कोई चूजे नहीं मिले। तो हुआ क्या? ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, इसने अंडों को केवल बर्बाद कर दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, और अपनी शर्ट को इसने खराब कर ली थी। ठीक है, चिकन्स तो नहीं निकले, लेकिन अंडे सारे फूट गए और इनकी शर्ट भी खराब हो गई। ही गॉट ए गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर दैट डे, उस दिन उसे अपनी माँ से खूब बढ़िया पिटाई प्राप्त हुई। इट मीन्स जब दोबारा उसने ऐसी हरकत की तो माँ ने पहले वार्निंग दी थी, जब इसने पेय पिलाया था नौकरानी की लड़की को, कहा था कि दोबारा ऐसी हरकत मत करना। जब दोबारा इसने ये गतिविधि की तो इस बार इसकी माँ ने एडिसन को खूब पीटा। ठीक, ए रियली फनी बॉय वाज नॉट ही, वास्तव में वह एक विचित्र लड़का था। ही फेल्ड इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, वो इन सभी प्रयोगों में असफल हो गया। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन वो उनसे कुछ ना कुछ सीख गया। उसके सारे प्रयोग बेकार तो हो गए, लेकिन उन बेकार के प्रयोगों से भी इसे सीख मिली।
ही हैड लर्नड, उसने ये भी जान लिया दैट हिज आइडियाज वेयर रॉन्ग, कि उसके विचार, उसके जुगाड़ गलत हो जाते थे, ये वो जान गया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्वाइट ए लॉट ऑफ दम, और बहुत सारी किताबों को उसने पढ़ डाला था। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, इसके पिता 25 सेंट देते थे इसे, फॉर एवरी बुक ही रेड, प्रत्येक किताब के पीछे वो 25 सेंट इसे देते थे, उन किताबों के पीछे जो ये पढ़ता था। I mean, इसके पापा ने इसको लालच दे रखी थी कि तुम जितनी किताबें पढ़ोगे उतने ही 25 सेंट तुमको प्रत्येक बुक के दिए जाएंगे। तो इस तरह से वो किताबों को पढ़ता रहता था और जेब खर्च भी उसे मिलता रहता था। ही रेड वाइडली, उसने खूब विधिवत पढ़ाई की, विद द पॉकेट मनी, जेब खर्चे के साथ ही गाट, जो उसे मिलता था। ही बॉट, तो उन पैसों से ही बाट, उसने खरीद लिया, मोर बुक्स, काफ़ी किताबें खरीद ली, एंड सेटअप ए स्मॉल लेबोरेटरी, और छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, इसकी माँ इसका उत्साहवर्धन किया करती थी, इसे प्रोत्साहित किया करती थी। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी मदद करती थी। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में भी उसकी मदद किया करती थी। इसकी माँ इसका उत्साहवर्धन किया करती थी और साथ ही साथ प्रयोग में भी इसकी मदद किया करती थी। इस तरह से अपनी माँ के सहयोग और मार्गदर्शन के कारण वह धीरे धीरे उपलब्धि प्राप्त करने लगा। ठीक, इतना रिपीट कर लेंगे। शेष पैराग्राफ्स अगले वीडियो में बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, तब तक इसको रिपीट कर लें और पीछे जो प्रश्न दिए गए हैं उन पर भी मनन कर लें। ठीक है, चूँकि ये आंसर आप ही को लिखने हैं तो ट्राई करते रहें, अपने आप को चेक करते रहें कितनी चीज़ें समझ में आई, कितने का आंसर आप लिखने में एबल हैं, और साथ ही साथ यदि कोई दिक्कत हो रही है तो प्रश्न करें। ठीक है, धन्यवाद।